हमारा तीसरा वीडियो है और इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ क्लास 8 के लिए। जो ये क्लास 8 का विज्ञान है, क्लास 8 के विज्ञान का जो पहला चैप्टर है दहन और ज्वाला, दहन और ज्वाला, इसके 2 वीडियो पहले बन चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में फंडामेंटल कंसेप्ट था और दूसरा वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा। अब ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम चर्चा शुरू करने वाले हैं। वो यहाँ से है, आप में एक इस बुक में एक यहाँ पर पंक्ति दी हुई है कि माचिस की कहानी। तो एक्चुअल में ये जो माचिस है, ये माचिस जो आज जिस रूप में हमारे पास उपलब्ध है, इसकी क्या कहानी है। हम सभी जानते हैं कि पहले जब मनुष्य जंगल में रहा करता था तो उस समय क्या थी कि उस समय लोग चमकीले पत्थर को आपस में रगड़ते थे, रगड़ करके आग उत्पन्न होती थी, या फिर लोग पुराने 2 सूखे लकड़ी को लेकर के रगड़ते थे, उससे आग उत्पन्न होती थी। उसके बाद कालांतर में समय बनता गया, बदलता गया और लोग आग से आग कन्वर्ट करने लगे, फिर लोहे के 2 टुकड़े को आपस में टकरा कर आग उत्पन्न करने लगे। मीन्स कहीं ना कहीं घर्षण के माध्यम से ही, लेकिन अलग अलग वस्तुओं से आग उत्पन्न किया जाने लगा था। आज ये जो माचिस जिस रूप में है, सलाई जिस रूप में है, इसका यह रूप का जो नींव है वो 1680 ईस्वी में सबसे पहले हुआ था। और ये रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे। दोस्तों, ये है रॉबर्ट बॉयल्स, और रॉबर्ट बॉयल्स जिन्होंने माचिस का आविष्कार किया था और जिनको माचिस का जनक भी आज के डेट में कहा जाता है। आप लोग इनसे परिचित होंगे। इनका एक बहुत ही फेमस लॉ है जिसको हम लोग बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं। ये केमिस्ट्री में भी इनका योगदान है, जिसमें हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। आगे क्लास में आपको एक रिलेशन मिलेगा कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। साथ ही बॉयल्स लॉ जो है एक फिलोसफर, केमिस्ट और फिजिस्ट के साथ साथ एक इन्वेंटर भी थे। मतलब जो हमारे रॉबर्ट बॉयल साहब थे वो एक फिलोसफर थे, केमिस्ट्री के अच्छे जानकार थे, फिजिक्स के भी अच्छे जानकार थे, और इसके साथ ही वो एक आविष्कारक भी थे। इनका जन्म 25 जनवरी 1627 ईस्वी को आयरलैंड में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1691 को लंदन में हुआ था। रॉबर्ट बॉयल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कागज पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर, जैसे ये पेपर है तो इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये तो रेड फास्फोरस है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो किया था वो सफ़ेद फास्फोरस लगाया था और उसे सल्फर लगे कागज के टुकड़े पर रखा था। 2 चीज़ थी, एक कागज पर सफ़ेद फास्फोरस लगाया और दूसरे पर सल्फर लगाया और दोनों को आपस में रगड़ने के बाद उससे आग उत्पन्न होती थी। सबसे पहले 1680 ईस्वी में ये हुआ था। इसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया उसके नए नए रूप आते गए, और आप लोग भी अभी कई सारे सलाई माचिस जो है कि मार्केट में उपलब्ध है, उसके दाम के हिसाब से अलग है। आज भी जैसे स्पार्किंग सिस्टम पर हम लोग सलाई से ही नहीं, आग उत्पन्न करने के लिए आजकल हम लोग लाइटर यूज करते हैं, गैस जलाने के लिए चूल्हा को, वहाँ भी आग उत्पन्न होता है, उसमें भी इग्निशन होता है। कई जगह जो होता है जैसे ऑटोमोबाइल्स जो है, जो बस, ट्रक, कार, उसमें स्पार्किंग प्लग लगा होता है। आप लोग बाइक में, मोटरसाइकिल वगैरह में देखते होइएगा कि स्पार्किंग प्लग होता है। वो जब फेल होता है, विशेष रूप से पेट्रोल गाड़ी में, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क भी होता है। कई जगह देखते होइएगा कि 2 तार को अगर बैटरी के या फिर इलेक्ट्रिक के तार को जब सटाते हैं तो उसमें से भी आग निकलता है। तो ये सारे आग उत्पन्न करने के ही विधि हैं और अलग अलग जगहों पे अपने अपने उपयोग के हिसाब से लोग आग उत्पन्न करते हैं। सलाई भी कई रूप में उपलब्ध होता है। इसके बाद माचिस का जो शुरुआती मॉडल्स है वो तो प्रारंभिक स्टेज वहां से था, लेकिन इस रूप में, जिस रूप में हम देख रहे हैं, यह 1845 ईस्वी में सबसे पहले बनाया गया था, जिसमें लाल फास्फोरस के जो है कि उपयोग किया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसमें रेड फास्फोरस है
और रेड फास्फोरस का जो आविष्कार है लाल फास्फोरस का, वो 1845 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से लाल फास्फोरस को रगड़ा जाने लगा और उसका उपयोग किया जाने लगा। हम लोग जो घर में अपने जिस माचिस के डिब्बी को देखते हैं, मतलब ये माचिस का डिब्बी, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ये रगड़ने का जगह है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, और दूसरा इसके अंदर क्या है, तिल्ली है। दूसरा जो इसके अंदर होता है वो तिल्ली होता है। अब ये जो तिल्ली है और ये डब्बा है, दोनों पर दो तरह के केमिकल्स लगे होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो तिल्ली है, इसके ऊपर जो लगता है, इसके ऊपर लगता है हम लोगों का पोटेशियम क्लोरेट। इस पर जो लगा हुआ है वो क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। आप ध्यान से इसे देख सकते हैं, ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर, ये है पोटेशियम क्लोरेट है। और ये जो डब्बा है इसके ऊपर लगा हुआ है लाल फास्फोरस और सल्फर। लाल फास्फोरस और सल्फर, तो लाल फास्फोरस और सल्फर इसके ऊपर लगा हुआ है और इसमें क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है। जब दोनों को हम आपस में रगड़ते हैं तो यहां आग उत्पन्न हो जाती है। और ये जो माचिस हम आज जिस रूप में देख रहे हैं आग लगाने के लिए, यह रूप कहिए तो मॉडर्न रूप जो है वो हम लोगों को कब दिखा, मॉडर्न रूप कब दिखा हम लोगों को, 1845 ईस्वी में। 1857 में इंडिया में क्रांति हुई थी, उसको सभी लोग जानते हैं। और जो सबसे पहला सलाई का कहिए कि जो रगड़ने का जो आग बनाने की जो कहानी थी वो उत्पन्न हुआ था 1680 ईस्वी में। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि माचिस के जो जनक माने जाते हैं वो रॉबर्ट बॉयल को हम लोग माचिस का जनक, सलाई का जनक कह सकते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने ही पेपर के ऊपर सल्फर को लगा करके आग उत्पन्न करने की विधि की चर्चा की थी। ये कह सकते हैं कि फास्फोरस जो है इसका कई रूप में उपयोग होता है, बड़े बड़े विस्फोटक बनाने से लेकर के, मतलब विस्फोटक का मतलब होता है बम, बारूद, एक तरह का, एक प्रकार का बारूद होता है। और इसका उपयोग केवल माचिस का तिल्ली ही नहीं बनाने में बल्कि बारूद बनाने में भी किया जाता है। अधिक मात्रा में अगर माचिस के तिल्ली को एकत्रित कर दिया जाए तो वो एक प्रकार का बारूद हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अंग्रेज के ज़माने में जब हम लोग के पास बम बनाने की, बारूद बनाने की फैक्ट्रियां नहीं थी, तो जो इंडियन होते थे, जो भारतीय क्रांतिकारी होते थे, वो लोग बाजार से इस माचिस की तिल्ली को खरीदते थे। और माचिस का जो ये तिल्ली है, इसके ऊपरी भाग को तोड़ करके वो लोग एकत्रित करते थे और फिर उसके साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को मिला करके और कागज में, पेपर में रख के खूब टाइटली उसे बांध दिया करते थे। बांधने के बाद वो पटकने पर होता क्या था कि जो पत्थर है वो आपस में टकराएगा, टकराने से वहाँ गर्मी उत्पन्न होगी और उस गर्मी उत्पन्न होने के बाद ये जो माचिस की तिल्ली है, जिसमें जो लगा हुआ है, बारूद लगा हुआ है, इसमें आग पकड़ता था और वो पूरा जल उठता था। दोस्तों, ये थी माचिस की कहानी, सलाई की कहानी। अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ वो होगा मोमबत्ती की कहानी।